आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद। आज की ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंध हुकूमत के मातहत चलने वाले डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है। मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, आज आपके लिए 3 खबरें हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सिंध के एक वजीर ने, एक सेक्रेटरी ने 13 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है, आईफोन खरीदा है, मैकबुक खरीदी है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कराची के एक अस्पताल में गैर मेयारी अद्वियात का जो है वो मामला सामने आया है। और आखिरी हमारी स्टोरी होगी कि बगैर किसी PC1 और PC2 के कराची के एक रूट पर 1 अरब 45 करोड़ रुपए की जो है वो सड़कों की मुरम्मत के लिए खर्च किए गए। आखिर ये माजरा क्या है? अगर आप मेरी इन तीनों खबरों से मुतालिक तफसीलात को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखें, ये खबरें कोई ज़राए से नहीं है, ये खबरें जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में हैं जो कि अब से कुछ दिन कबल शाया हुई है और माली साल 2022 और 23 के हवाले से ऑडिटर जनरल ने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं। तो आज की जो पहली खबर है वो मैं आपको बताता हूँ कि सिंध हुकूमत का एक महकमा है, सिंध वाटर एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है, सिंध वाटर एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। इसमें जो एजी जो ऑडिटर जनरल हैं उनका ये कहना है कि 13 करोड़ 35 लाख रुपए जो है वो लग्जरी चीज़ों पर खर्च किए गए हैं। 1, 2 और 3 नहीं, 13 करोड़ 35 लाख रुपए लग्जरी चीज़ों पर खर्च किए गए हैं और वो भी बगैर किसी PC1 की मंजूरी के। ये एक बड़ी एक बात है कि एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि मुल्क के अंदर तरक्याती कामों के लिए पैसे नहीं हैं और दीगर मामला सामने आते हैं और यहाँ पर 13 करोड़ 35 लाख रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं इस प्रोजेक्ट में। और जो 13 करोड़ रुपए ये जो खर्च किए गए हैं इसके अंदर 2 फॉर्च्यूनर आई हैं, 2 आईफोन आए हैं, मैकबुक आया है और आईपैड आए हैं। और ऑडिटर जनरल का ये कहना है कि ये बगैर किसी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसकी मंजूरी के बगैर आए हैं और ये एक संगीन गलती जो है वो की गई है। और जब ऑडिटर जनरल ने ये जो इस प्रोजेक्ट के अफसरान थे, इसकी जो वजारत थी, उनसे पूछा कि ये क्या मामला है, तो वजारत की तरफ से इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कोई जवाब जो है वो सामने नहीं आया। अब आप ये देखें कि ये डोनर, मेरे ख्याल से तो ये एक डोनर प्रोग्राम था जिसमें कि गालिबन कोई बाहर मुल्की एजेंसी थी वो इस प्रोजेक्ट को कर रही थी और बगैर किसी PC1 के मंजूरी के ये 13 करोड़ 35 लाख रुपए लग्जरी आइटम्स पर जो है वो खर्च किए गए हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि दूसरी हमारी जो खबर है वो गैर मेयारी अद्वियात के इस्तेमाल के हवाले से है। जब ऑडिटर जनरल की टीम कराची के एक अस्पताल इब्राहिम हैदरी में जो कि वाक़े है उधर गई तो उसने देखा कि जो कानामोल सिरप है वो वहाँ पर था, लेकिन उसको फिर उन्होंने बाद में वापस किया क्योंकि इस सिरप में जो है वो जो इसका जायका था वो इसका बदला हुआ था और जो इसका जो रंग था वो भी जो है वो बदला हुआ था। और 7 करोड़ 87 लाख रुपए का ये सारी चीज़ें जो हैं ये ली गई हैं और उसके बाद जो है फिर इसको उन्होंने बाद में वापस करवाया। इसके साथ साथ एक दवाई आती है ऑस्टोकल डी, तो इसमें भी उन्होंने कहा कि ये भी जो है सब स्टैंडर्ड जो है वो दवाई थी। और मैं अब आपको ये बताऊं कि ये जो सिरप है ये 2,08,241 सिरप थे, जबकि जो टैबलेट थी ये 12,15,728 टैबलेट थी। अब ये एक बड़ी एक हैरानकुन बात है कि किस तरीके से ये जो सिरप है ये जो है वो वजारत में पहुंचा है और वजारत ने फिर इसको आगे जाने दिया या फिर ये बराह रास्त अस्पताल में आया है, तो कैसे आया है, किसने जो है वो इसको चेक नहीं किया, क्या ये मामला था। इस हवाले से तफसीलात जो है जब अकाउंटेंट जनरल ने मांगी तो उनको फराहम नहीं की गई। अब इसी तरीके से जो ये जो टैबलेट है
ये टैबलेट जो है ये किस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में थी और इसकी पैकिंग भी सही नहीं थी, सब स्टैंडर्ड ये टैबलेट थी, तो किस तरीके से ये वहाँ पहुँची है, किसकी जिम्मेदारी थी, किसको चेक किया गया, क्या किसी को निकाला गया, क्या किसी के खिलाफ इंक्वायरी की गई, ये क्या मामला है। जब 26 दिसंबर को जब AGPR की टीम ने महकमे से ये पूछा तो महकमे की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। अब आप ये देखें कि इतना बड़ा ये वाक़या है और कोई जवाब इस पर जो है वो अकाउंटेंट जनरल की टीम पे नहीं दिया, अकाउंटेंट जनरल को नहीं दिया गया, और इसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिख दिया कि रिप्लाई जो है वॉज नॉट रिसीव्ड। इसके साथ साथ जो आज की जो तीसरी खबर है वो हमारी ये है कि ये लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है कराची का, उसने 1 अरब 45 करोड़ रुपए की एक स्कीम जो है उसको लॉन्च किया, जिसके तहत जो रेड लाइन बसेस हैं उसके रूट्स की जो रूट्स थे, उस पर जो रोड्स थी उनको रिहेबिलिटेट किया गया, यानी कि उनको जो है मरम्मत और सरकारी के काम के लिए 1 अरब 45 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए। ये पीपल बस सर्विस के रोड थे जो रूट 1 से रूट 7 के थे, लेकिन ये बड़ी एक हैरानकुन बात है कि बगैर किसी PC1 की मंजूरी के और ना ही इसका जो PC2 है उसको मंजूर किया गया, लेकिन 1 अरब 45 करोड़ रुपए जो है ये इस पर खर्च किए गए। अब जो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो ये कहते हैं कि इससे पता चलता है कि वीक इंटरनल कंट्रोल, कि जो इंटरनल कंट्रोल है महकमे में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उन्होंने इर्रेगुलर इस सारे मामले को जो है वो करार दिया है। और मैं आपको ये बताऊं कि वही बात कि जब अकाउंटेंट जनरल ने ये महकमे से पूछा कि भाई ये क्या मामला है, तो महकमे की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। अब सबसे जो बड़ी बात है, देखिए करप्शन, गैर जिम्मेदारी, ये सब चीज़ें जो हैं ये तो तमाम सूबों और वफाक में जो इदारे हैं वहाँ पर होती हैं, और अकाउंटेंट जनरल की जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये फाइंडिंग्स जो है वो आती रहती हैं। लेकिन सिंध का जो खसूसियत है वो ये है कि जो करप्शन है, जो गैर जिम्मेदारी है, वो बड़ी मुनफरिद अंदाज में जो है वो चीज़ें सामने आती हैं। और फिर इस पर कमाल ये होता है कि जब वो उनसे जवाब मांगते हैं तो जवाब ही नहीं आता है, जो कि एक बड़ी एक हैरानकुन बात है। और मैं ये समझता हूँ कि वजीर आला को तो इस मामले पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये इतनी बड़ी 1532 सफ़ों पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट आई है, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुश्किल से 10% जो फाइंडिंग्स थी उन पर गालिबन जो है वो जवाब महकमों ने दिया, बाकियों पर बस उन्होंने यही लिखा है कि आंसर वॉज नॉट रिसीव्ड, रिप्लाई वॉज नॉट रिसीव्ड। तो ये एक बड़ी एक हैरानकुन बात है कि सिंध में ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये जो वाटर प्रोजेक्ट है, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में से 13 करोड़ 35 लाख रुपए निकाले गए, और उनसे 2 फॉर्च्यूनियर, 2 आईफोन, 2 आईपैड, 2 मैकबुक जो है वो ख़रीदी गई हैं बग़ैर किसी मंजूरी के। जब पूछा गया तो जवाब नहीं आया। फिर अस्पतालों का मामला मैंने आपको बताया। ये सारी चीज़ें ऑफिशियल हैं, और मैं हैरान हूँ कि इन पर एक्शंस के हवाले से अभी तक कोई चीज़ जो है वो मेरी नज़र से नहीं गुजरी। हम आने वाले दिनों में आपको मज़ीद अपडेट देंगे कि सिंध में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है।